भाई ये क्या बता दिया नमित मल्होत्रा ने, रामायण का बजट 4000 करोड़ से भी ऊपर। कैन यू इमेजिन? मतलब ये सपने जैसा नहीं लगता कि कोई एक इंडियन फिल्म इतने ह्यूज बजट के साथ। हम तो धीरे धीरे स्टेप ले रहे थे अभी तक। पहले 100 करोड़ की मूवीज आती थी, 200 की, फिर आने लगी 300, 400, फिर 500 में भी आ गए रोबोट 2.0 के साथ, RRR के साथ, बाहुबली थी उससे पहले, फिर ये सारी मूवीज आने लगी। फिर आदि पुरुष जैसा डिजास्टर भी देखने को मिला हमें 700 करोड़ रुपए के बजट में। फिर हमें पता चला कि भाई रामायण जैसी मूवी बनने वाली है 800 करोड़ के बजट में, जो कि फिर भी हमने मान लिया कि ओके ठीक है, ये सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है इंडिया की 800 करोड़ रुपए की। कि भाई 1600 करोड़ रुपए, पार्ट 1 में 800-900 करोड़ रुपए लगेंगे, फिर दूसरे पार्ट में भी 800-900 करोड़ रुपए लगेंगे। तो ये हमें फिर पता चला कि ओके 1600 करोड़, दिस इज अ ह्यूज नंबर फॉर एन इंडियन फिल्म। SS राजामौली ने भी अभी तक इतना बजट यूज नहीं करा है, जो कि महेश बाबू के साथ आने वाली जो उनकी फिल्म है, एक एक्शन ग्लोबल एडवेंचर फिल्म, जिसका सुनने में है कि 1300 करोड़ रुपीस होने वाला है बजट। उससे भी ज्यादा बजट होगा रामायण मूवी का, 1600 करोड़। बट रिसेंटली एक पॉडकास्ट आया, प्रखर गुप्ता का पॉडकास्ट, और उस पर रिवील किया नमित मल्होत्रा ने खुद, जो कि डीनेग के ओनर है, जो कि CEO है, प्राइम फोकस जिनका है, जो कि बड़ी बड़ी मूवीज इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, टेनेट, डून मूवीज, इन मूवीज का VFX दे चुके हैं। और इन्होंने खुद रिवील किया उस पॉडकास्ट पर कि रामायण का जब तक दूसरा पार्ट का एंड होगा तब तक 4000 करोड़ से भी ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट हो चुका होगा। आई मीन कैन यू इमेजिन? ये चीज करके तो इन्होंने तो बाउंड्री ही मिटा दी। ये तो हिस्ट्री इन द मेकिंग होने वाला है। ऐसा कभी नहीं हुआ इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में। इतने बजट के साथ साथ काफी सारे क्वेश्चंस भी आते दिमाग में कि अगर इतना बजट यूज कर भी लिया तो क्या वो जो बजट है वो रिकवर हो पाएगा? इंडिया में तो नहीं हो पाएगा, मतलब सिर्फ इंडिया में तो नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको ग्लोबल लेवल का बनाया जा रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का बनाया जा रहा है, ताकि पूरे वर्ल्ड वाइड रिलीज किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इस फिल्म को, मार्केटिंग की जाए इस फिल्म की, और इस फिल्म को देखे पूरा वर्ल्ड, और फिर रिकवर हो सारा बजट। फिर भी बहुत डिफिकल्ट है। लाइक ऑलरेडी एक इंटरनेशनल फिल्म तो बन चुकी है, इसमें हांस जिमर का नाम ऐड हो चुका है, गाय नॉरिस, और लाइक जो मैड मैक्स और फ्यूरियोसा जैसी मूवीज में स्टंट डायरेक्टर का काम कर चुके हैं वो, और मतलब प्लैनेट्स ऑफ द एप्स में जो मोशन कैप्चर जिन्होंने किया था वो भी है इस मूवी के अंदर। सब कुछ लाइक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का। और अब ये भी पता चला है कि वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। लाइक ये खबर आई है कि वार्नर ब्रदर्स इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो समझ में आता है कि पैसा कितना और कहां और क्यों लग रहा है। लेकिन और होप्स यही है, फिंगर क्रॉस्ड है भाई, क्योंकि रामायण इज नॉट अ जोक। वर्ल्ड में मैं खुद लाइक आप खुद सोच कर देखो गाइस, हमने डून मूवीज देखी है, हमने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी है, हमने नोलन की सारी मूवीज देखी है, इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, हमने हैरी पॉटर भी देखी है, लेकिन हमने स्टार वॉर्स भी देखी है, हमने हर तरीके की फिल्में देखी है आज तक हॉलीवुड से, साइंस फिक्शन, फैंटेसी, हर तरीके की। लेकिन रामायण एक ऐसी चीज है ना जो एक कंप्लीट स्टोरी है, जिसके अंदर सिर्फ एक तरीके के विजुअल्स नहीं है, जिसके अंदर सिर्फ एक तरीके के क्रीचर्स या बीइंग्स नहीं है एक तरीके के। रामायण के अंदर वानर भी देखने को मिलते हैं, हमें राक्षस भी देखने को मिलते हैं। रामायण के अंदर हमें अलग रेसेस देखने को मिलती है। आप समझ रहे हो क्या कितना वास्ट है? मतलब ये एक स्टोरी है। काफी लोग इसको बहुत सिंपल स्टोरी मानते हैं, और ये वाली आज हम इंडियन सिर्फ इसकी स्टोरी के लिए इस मूवी को नहीं देखना चाहते, विजुअल एक्सपीरियंस के लिए हम मूवी देखना चाहते हैं। हमें स्टोरी सबको पता है, हम इसके विजुअल एक्सपीरियंस को देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं जब रावण के 10 सर आएंगे तो वो किस तरीके से दिखेंगे। हम देखना चाहते हैं जब लॉर्ड हनुमान को एज अ बीइंग, कितना वो रियलिस्टिक फील होगा हमें जब हम देखेंगे लॉर्ड हनुमान को इंटरैक्ट करते हुए लॉर्ड राम के साथ। जटायु को हम देखना चाहते हैं, हम कितना कुछ, वानर सेना को हम देखना चाहते हैं, बाली, सुग्रीव जैसे कैरेक्टर्स को, इतनी सारी रेसेस को अलग अलग, और जो विजुअल्स है, सोने की लंका और पता नहीं क्या क्या, ये कितना वास्ट है। आप समझ रहे हो? और ये नमित मल्होत्रा ने खुद बोला है कि ये सबसे डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है अभी तक का उनका विजुअल इफेक्ट्स वाइज, जो कि सच में सही भी है। और 4000 करोड़ भी कम है रामायण जैसे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। आप समझ सकते हो लाइक इसमें, और एक्चुअल में मैं उनकी बात से सहमत भी करता हूँ, क्योंकि ये है भी ऐसी इसी तरीके का प्रोडक्ट
इसी तरीके का प्रोजेक्ट। मैं कल ही जापानीज रामायण देख रहा था यार, उसमें जो विजुअल्स थे उनको देख के मैं ऐसे हो गया यार ये सब अगर लाइव एक्शन में दिख जाए। मैं कैरेक्टर का नाम भूल गया, एक डांसिंग सीन था जिसमें बहुत सारे हैंड्स निकले हुए थे जो कि हिंदू गॉड्स के निकले रहते हैं और काफी हमने देखे हुए हैं। उस तरीके से रियलिस्टिक वे में दिखाना अलग इमेजिनेशन है यार, वो वैसा तो कहीं वर्ल्ड में हुआ ही नहीं है आज तक, सोच कर देखो। तो ये जो विजन है नमित मल्होत्रा का, मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। पहली बार मुझे कभी ऐसा फील हुआ कि एक्चुअल में कोई सिनेमा को समझता है, कोई सिनेमा को जानता है, कोई कॉन्फिडेंट है उस चीज को लेकर के, और कोई फालतू का फेक कॉन्फिडेंस नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी प्रूव करके दिखा रखा है दुनिया को, दुनिया के लिए काम करके। लेकिन आज वो वापस इंडिया के लिए करके दिखाना चाहते हैं कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ऑन अ ग्लोबल स्केल विद अ ह्यूज स्केल, कास्ट एंड समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगर सही से बन गई ये फिल्म, सही से बन गई, आई एम टेलिंग यू 10,000 करोड़ तो कुछ भी नहीं है रामायण जैसी मूवी के लिए। रामायण मूवी आराम से 10,000 करोड़ कमा सकती है। लोग पागल हो जाएंगे, पागल जब वो देखेंगे इस फिल्म को। मुझे इतना भरोसा है अगर इसको सही से बना दिया तो, उस स्टैंडर्ड्स का बना दिया तो, क्योंकि हमारे पास जो स्टोरी है ना इस रामायण की, महाभारत भी है हमारे पास, लेकिन वो एकदम वो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट और भी ज़्यादा लॉन्ग एपिक है रामायण से भी ज़्यादा। काफ़ी लोग सोच भी रहे होंगे ये एक मार्केटिंग गिमिक है, ये बस एक गिमिक अटेंशन ग्रैब करने का तरीका है कि 4,000 करोड़ बोल देते हैं और फिर लोगों को अटेंशन आ जाएगा, फिर अगले साल तक मूवी रिलीज हो जाएगी। 4,000 करोड़ में काफ़ी कुछ आएगा। आप देखो जितनी भी मूवीज आई है अभी तक इंडिया में, चाहे रोबोट 2.0, चाहे RRR, चाहे बाहुबली की दोनों मूवीज, चाहे आदि पुरुष, चाहे कल की, सबका टोटल मिला दो तब भी 4,000 करोड़ नहीं होता है। तो ये बहुत अनबिलीवेबल सा है कि यार ये क्या कर दिया, लेकिन सिर्फ इसको पूरा वही कर सकता है जिसके अंदर पैशन है। नमित मल्होत्रा ने खुद बताया कि उसको ल्यूनेटिक बोलने लग गए सब कि तुम पागल हो गए हो क्या, इतना बजट। लेकिन हमारी कहानी में बहुत दम है दोस्तों, हमारी इस कहानी में बहुत दम है। और आई एम टेलिंग यू अगर ये सही से बन गई और लोगों ने इसको देखा, एक बार भी देख लिया ना, वो बार बार देखेंगे इसको, इस एपिक को वो बार बार थिएटर्स में जाके देखेंगे। और मैं बता रहा हूँ 10,000 करोड़ कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है रामायण जैसी मूवी के लिए। अगर इसको सही तरीके से थिएटर्स मिले काफ़ी अच्छे टाइम तक, अच्छे खासे टाइम तक, और काफ़ी अच्छी मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन इसका हुआ पूरे वर्ल्ड वाइड हर लैंग्वेज में, तो आई एम टेलिंग यू ये सबको हॉलीवुड में जितनी मूवीज है सबको फेल कर देंगे ये जो एपिक है। लोग मज़ा आ जाएगा भाई, लोगों को मज़ा आ जाएगा। उन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी होगी। क्रिस्टोफर नोलन की नई मूवी आ रही है अगले साल, ओडिसी। क्रिस्टोफर नोलन को लगता है कि ग्रीक माइथोलॉजी बहुत ही ग्रेट एपिक है जो ओडिसी वो बना रहे हैं, बट उनको पता ही नहीं है कि इंडिया में क्या है, इंडिया में क्या स्टोरीज है, इंडिया में क्या हिस्ट्री रही है। रामायण और महाभारत जैसे एपिक्स के बारे में नहीं पता लोगों को। बहुत कुछ है गाइस, बहुत कुछ है और बहुत होप्स है। मैं ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाहता मैं, लेकिन बहुत स्पीचलेस भी हूँ इस चीज़ प्रोजेक्ट को लेकर के, बहुत नर्वस भी हूँ, बहुत एक्साइटेड भी हूँ। और मैं तब तक भी ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता जब तक ट्रेलर नहीं आ जाता हमारे सामने। और मैं ग्लिम्प्स देख के मुझे समझ में आ रहा था कि यार हम बहुत ही सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और नमित मल्होत्रा जिस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं भाई बहुत सही जा रहे हैं। अब देख रहे हो गाइस, अब बात आ गई है हमारे प्राइड पर। अब बात आ गई है कि हाँ अब हमें एक ऐसे लेवल पर लेकर जाना है, सिर्फ ये नहीं कि काम चल जाए। पॉडकास्ट में उन्होंने खुद बोला है कि काम नहीं चलाना भाई, अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, हमारे पास मनी भी है, हमारे पास लोग भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, और अब इसको वैसा बनाना है। दैट्स इट। मैं वेट नहीं कर सकता गाइज, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत बहुत बहुत। जो मेकर है ना उसके कॉन्फिडेंस से पता चल जाता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। 8 अकेडमी अवार्ड्स कोई मजाक नहीं है गाइस। हर मेजर हॉलीवुड की हर मेजर फिल्म आप उठा लो, इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, हर मूवी आप उसमें डीनेक का नाम जरूर होगा, इंडियन वीएफएक्स आर्टिस्ट का नाम जरूर होगा। और इस बार ये इंटरस्टेलर में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, कोई कैमरा सेटअप, वो भी यूज करने वाले हैं। और नितेश तिवारी पर मुझे भरोसा है, खूब भरोसा है, मुझे वो बहुत ही सिंसियर डायरेक्टर लगते हैं। वैसे विजुअल्स हो ना जो हॉलीवुड में दिखाते हैं आज मूवीज में, वैसे विजुअल्स के साथ अगर हम रामायण मूवी अगर हमारी बन जाए, सबसे बेस्ट चीज होगी ये पूरे वर्ल्ड में।
बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी वीडियोस देखने के लिए, और देखते रहिए सिनेजूली।